गुड मॉर्निंग फ्रॉम विलेज। सुबह के 10 बज रहे हैं और यहाँ पर भाई सभी उठ चुके हैं और काम धंधे पे जा चुके हैं। कोई भी नहीं है घर में तो। और देखो यहाँ पे धूप भी आ चुकी है अच्छी खासी। और आई एम श्योर कि देहरादून में भी कोई धूप नहीं निकल रही होगी। मसूरी के पहाड़ तो दिख भी नहीं होंगे। तो नानी जी है बस यहाँ पे। मेरी गाड़ी तो धो दी मामा जी ने, पूरी धो दी भाई, पूरी चमका दी। वो ये वाली गाड़ी कहाँ गई दूसरे वाली मामा जी की? अच्छा बाहर खड़ी कर दी। ओके तो मम्मी जा रही है उस तरफ विनोद मामा जी के घर, तो उधर भी चलते हैं क्योंकि वो बीमार हो गए थे। उनको खेत में ना गिर गए थे, चक्कर आ गए थे उनको। और जैसी उल्टी भी आई, चक्कर भी आए। सुनने में आया कोई कान की नस में प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम हुई। तो मैं चलता हूँ उधर ही उनके घर। वहाँ पे एक पिटबुल भी है बहुत खतरनाक, ब्रूनो। यहाँ बैठी हो मम्मी। मामा जी नमस्ते, नानी जी नमस्ते। A few moments later. भाई बर्थडे की पूरी तैयारी हो चुकी है, खाना बस कुछ देर में खुल जाएगा। हलवाई भी आ चुके हैं। तो भाई इसका बर्थडे है आज। ये देखो कैसे सिंपल कपड़े पहने हुए हैं इसने। हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है, हंस रही है। मम्मी गिफ्ट लेके आ गई इसका। तो ठीक है भाई, अब थोड़ी देर में केक काटते हैं इसका आरू का। ये देखो अभी तो रो नहीं रही, मम्मी बैठी ना इसके सामने, वरना कुछ किसी भी टाइम बम फट सकता है, किसी भी टाइम रो सकती है। चलो भाई जल्दी केक काटो। ये भी देखो इसका खिलौना देखो, ये कौन पकड़ता भाई। मैं यहाँ बैठ जाऊँ तो फिर रोएगी तो नहीं? अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ इतना तो बैठ सकता हूँ, इतना तो अलाउ करेगी या बिल्कुल नहीं? ओ प्रॉब्लम हो गई भाई, प्रॉब्लम हो गई। केक तो आ गया। केक पे भी यही बना रखी है छोटी सी। फूक नहीं मार रही। मना कर रही है, मना कर रही, मना। ले आओ भाई गिफ्ट, ले आओ गिफ्ट, ले आओ। लाओ मैं भी खिलाऊं इसे। केक खिलाओ, केक खिला दो, केक खिला दो। मैंने खिला दिया ना इसमें। अब जाओ जिसको फोटो खिंचवाना, जल्दी जल्दी जाओ नानी जी, बैठ जाओ। भाई केक खाते हैं। भाई सब वहाँ पे बिजी हैं, चीकू को कोई पूछ ही नहीं रहा भाई। चीकू तो यहाँ पे बैठा हुआ है, चीकू को तो कोई पूछ ही नहीं रहा। बेचारा कितना अच्छा है। माइलो को छोड़ के सारे डॉग्स बढ़िया हैं पूरी दुनिया के। ये देखो मैं माइलो को ऐसे भी प्यार नहीं कर सकता, ऐसे हाथ भी नहीं लगा सकता। बस बस बस, हालांकि मैं इसको जानता नहीं हूँ, देखो फिर भी। अरे बस कर दी पैंट गंदी, कर दी पैंट गंदी। तेरे को तो बस बस, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा, आराम से बैठ जा। तूने पैंट सारी गंदी कर दी है। बस ऐसे लेट जा, लेट जा, लेट जा, लेट जा। लेटने में ठीक है, बस 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 बस, लेट जा। लेटने में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका टाइम हो गया। आज क्या क्या बन रखा है यहाँ पे? रायता, पूरी, ये क्या, कद्दू, पनीर, चावल, छोले, रसगुल्ले। वाह बहुत सारे ऑप्शन है भाई। ठीक है दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं देहरादून के लिए। रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते देहरादून। यहाँ पे तो धूप निकल रही है पूरा, ये देखो गर्मी हो रही है। ठीक है, अच्छा नानी जी नमस्ते, बाय बाय सर। ठीक है, बाय बाय टू विलेज। सब लोग गाँव में देखो खाट पे कैसे बैठे हुए हैं। धान कट गया, धान कट चुके हैं भाई। मानसून भी ओवर नहीं हुआ है गांव में, तो अभी तो ढंग से बारिश भी नहीं हुई खुल के। इनके धान रह रहे हैं अभी, ये वाले लगे हुए हैं, ये नहीं कटे, ये लेट बोए होंगे ना। यहाँ सड़क किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे यूकेलिप्टिस के और पॉपुलर के, वो भी काट दिए, फिलहाल नहीं है। ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं और हाईवे पे हम देहरादून की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे देहरादून की तरफ देखने में तो भाई पूरी काली घटाएं, हो सकता है हमें रास्ते में ही बारिश मिल जाए। देखते हैं। देहरादून में बारिश छोड़ के आए थे और देहरादून में जाके ही बारिश मिलेगी, ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। कहीं भी जाओ, दिल्ली, मेरठ, देहरादून में बारिश छोड़ के जाते हैं और वापस जब देहरादून में जाते हैं तब मिल जाती है बारिश। पर टोल पे कितनी लंबी लाइन लग रही है भाई। भाई संडे है ना, कल की लोगों की छुट्टी ले रखी होगी। पर बारिश स्टार्ट हो गई है देहरादून की शिवालिक हिल्स आने से पहले, शिवालिक की पहाड़ियाँ, राजाजी नेशनल पार्क आने से पहले। बस आने वाला ऑलमोस्ट ये लास्ट, ये दून कॉलेज है, इसके बाद फिर जंगल स्टार्ट हो जाता है। तो वाह, हमारा बारिश से स्वागत हुआ है वापस उत्तराखंड में। अब पूरा बारिश में ही चलना है भाई। यहाँ से बद्रीनाथ 360 है, मसूरी 63 और देहरादून 31 है। देहरादून पहुँचने में तो खैर यहाँ से आधा घंटा लग जाता, फिर 1 घंटा आगे लगेगा। ये देखो भाई जंगल कैसा लग रहा है।
एग्जैक्ट 6 बज चुके हैं और ऑलमोस्ट ना दिन है ना रात है, बस कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। कैन यू बिलीव दिस, इन्होंने कॉर्बेट से ला के यहाँ मोहन वाले गेट पे भी टाइगर छोड़े हुए हैं। सिर्फ 3 किलोमीटर अंदर टाइगर साइट हुआ था। मैंने भी सफारी की थी, हालांकि मुझे साइटिंग नहीं हुई थी। मेरे बाद जब ट्रेवल मास्टर सुनील जी यूट्यूब चैनल वालों ने सफारी की थी, उनको टाइगर की काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई थी। रियली में वो बहुत लकी हैं, कहीं भी जाते हैं साइटिंग हो ही जाती है उनको ना वाइट सांबर भी दिखाई दिया था रानीपुर की सफारी में, राजा जी में। वाइट सांबर उसका कुछ बोलते हैं, कुछ नाम होता है उसका, वो उन्हीं को दिखाई दिया था। अभी वो बॉडी वाला कैसे जा रहा है भाई, एक्सीडेंट होएगा, बच गया, पागल की तरह जा रहा है बहुत तेज। तो यहाँ पे नेटवर्क बंद हो जाते हैं, अब नेटवर्क नहीं आएंगे, अब सीधा नेटवर्क आएंगे जब टनल आएगी। डाटकाली टनल बोलते हैं हम उसको, देहरादून एंट्री से पहले, जब ये शिवालिक की पहाड़ी हम क्रॉस कर लेंगे। भाई कितना खतरनाक रास्ता हो रहा है, पूरा बारिश, अंधेरा, प्लेन एरिया खत्म, अब पहाड़ स्टार्ट हो रहे हैं। भाई कितने हॉरिबल लग रहे हैं पहाड़, बिल्कुल डार्क। पहाड़ों पे बस यही है, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं ना तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली और जो ट्रक आते हैं ना बहुत स्लो जो होते हैं, बस इनके पीछे फिर चलते रहो अगर ये आगे आगे। तो ये यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। ये अब देखो भाई कैसे हो रहे हैं पहाड़, बिल्कुल फोगी, बिल्कुल डार्क। ये देखो, ये देखो पूरा फोग आ रखा है शिवालिक के पहाड़ियों में भी, वरना यहाँ तो बहुत रेयरली फोग आता है। और पता है अखबार में भी आई थी कि यहाँ पे भारी वाहनों की आवाजाही बंद है, पता नहीं क्यों लिख रखा था, पर ऐसा तो मुझे कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि कोई रोड धस गई थी। देखो जेसीबी भी आ रही है, यानी कि काम किया होगा इसने कहीं। वोल्वो देख के चलिए, साइडों में गड्ढे हैं। शुक्र है इन जंगलों में कम एलिफेंट है, एलिफेंट हैं आते हैं पर कम है, बहुत कम है। मेन तो एलिफेंट का ही डर रहता है। जब हम कोटद्वार से 2 गड्ढा जाते हैं ना और वहाँ पे ऐसा रास्ता, शाम हो रही हो, बारिश हो रही हो, वहाँ का कोई भरोसा नहीं कहाँ फंस जाए आदमी। आगे भी लैंडस्लाइड हो जाती है, पीछे भी लैंडस्लाइड हो जाती है, और बीच में आ जाता है हाथी। ये देखो यहाँ पे पिलर लगे हुए हैं, यहाँ बन रही है वो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, पर बन नहीं पा रहा। यहाँ पे बहुत अधूरा काम है, यहाँ पर अधूरा काम है, यहाँ पे काफ़ी लेट चल रहा है काम। ये देखो, देखो फोग, ऊपर क्लाउडी। देहरादून 21 है, यहाँ से मसूरी 45 लिखा हुआ था। बस यही थोड़ा सा बोरिंग रास्ता है यहाँ पे, बस इसमें चलते रहो। कम से कम ये 25-30 मिनट तक चलता है। 6:12 बज रहे हैं, तब देखते हैं कितनी देर में हम ये पूरा शिवालिक हिल की पहाड़ियाँ काम पार करते हैं। अभी स्टार्टिंग हुई है। वाटरफॉल भी काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं भाई, इधर उधर से वाटरफॉल आ रहे हैं जंगलों से निकल के, पर मटमैला पानी आ रहा है पूरा। बंदर को देखो, देखो देखो बंदर को देखो, तार पे कैसे लटक रहा है। ये भाई कोई तार नहीं छोड़ते जंगल में। और ये वाली नदी भी चल पड़ी है, ये भी मॉनसून सीजनल रिवर बोल सकते हैं इसको। वैसे पानी नॉर्मली चलता नहीं है इसमें। 15 अगस्त के बाद ही ज़्यादा खतरनाक मॉनसून आता है, 15 अगस्त से सितंबर लास्ट तक दबा के बारिश होती है। ये देखो दोस्तों कितना घना जंगल आ गया, बिल्कुल अंधेरा। ये देखो कहीं पे खुला हो जाता है, कहीं पे अंधेरा हो जाता है। ये देखो बिल्कुल कवर है ना फॉरेस्ट, ऊपर से पेड़ों ने पूरा कवर किया हुआ है रोड को। मेरे साथ साथ आप भी शिवालिक की पहाड़ियों के मज़े लो। बहुत पुराना इतिहास है इनका भी। वन गुज्जर इसमें बसे हुए हैं काफ़ी पुराने समय से, जो कि देहरादून और आसपास के इलाकों में दूध सप्लाई करते हैं। अगर ऐसे रास्तों पे ऐसे स्कूटी बाइक वाला भी सामने आ जाए ना तो भी परेशान कर देता है कार वाले को, बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो कार रोक के बंदर को अकेले खिला रहे हैं तो कम से कम 20-30 बंदर कार के आगे पीछे खड़े हो गए। टाइम ये नहीं कि अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है, अपने घर पहुँचे, यहाँ पे केले खिला रहा है। ये नया पुल बन गया ना तो थोड़ी रिलीफ मिल गई है, वरना पहले एक ही पुल था वो अंग्रेजों के ज़माने का। और फिर खड़े रहो यहाँ पे, पहले एक तरफ का ट्रैफिक क्लियर होता था, फिर दूसरी तरफ का। सबसे बुरी बात कि यहाँ कोई पुलिस वाला भी नहीं होता था, लोगों को अपने आप ही करना पड़ता था ट्रैफिक क्लियर, आराम भरोसे। ये देखो दोबारा से घना जंगल आ गया। एक आधी पुरानी वैगनार आ जाती है ना तो ये ऑब्स्टेकल हो जाती है, रोक देती है पूरा ट्रैफिक। वैगनार हुई, ऑल्टो हुई, 1000 सीसी तक की कार ना बैड परफॉर्म करती हैं इंडियन रोड्स पे, बिल्कुल। उनको तो बहुत स्लो होती है, और कहीं भी गड्ढा भी आ गया तो एकदम से रुकना पड़ता है। 1200 सीसी तक की तो फिर भी निकल जाती है काफ़ी तेज़ी से। नॉन स्टॉप वीडियो चल रही है शिवालिक की पहाड़ियों की, मॉनसून की इवनिंग देख रहे हैं आप ड्रिजलिंग के साथ। धीरे धीरे वीडियो में अंधेरा हो गया, दिन से रात
मेरा कंटेंट इसी तरह का रहता है, बिल्कुल रॉ और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मैं फील करवाता हूँ चीज़ों को, नेचर को। बाकी यूट्यूब चैनल इस तरह का कोई हार्डली मिलेगा आपको कि इस तरह से कुछ फील करवाए, वरना सब शो ऑफ करते हैं। एक कट मारा, एक छोटा सा रिकॉर्ड किया, फिर दूसरा रिकॉर्ड किया, फिर कट मार दिया। बहुत जल्दी जल्दी उनको रिकॉर्ड करना पड़ता है पूरा दिन, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है उनके अंदर। पर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से कि कोई क्या कहेगा, कैसे देखेगा, रिवेन्यू आएगा एडसेंस से या नहीं, व्यू भी कम हो सकते हैं। तो उस चीज़ से मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लंबी रेस के घोड़े हैं। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक यूट्यूब चल रहा है। ये देखो बारिश तेज़ हो गई है देखते देखते। अब यहाँ पे बाइक वालों को दिक्कत होने वाली है, स्कूटी और बाइक वालों को, और छोटी कार वालों को। जैसे ये पुरानी वैगनार जा रही है ना आगे, काफ़ी पुराना मॉडल लग रहा है। बहुत तेज़ बारिश आ जाए तो ये तो खड़ी हो जाएगी साइड में। डॉग क्या कर रहे हैं यहाँ पे भाई? एक डॉग भी है। डॉग इतने जंगल में क्या कर रहा है भाई? इनको तो डर रहता है बेचारों को, राम भरोसे रहे, क्योंकि लेपर्ड बहुत है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ना, इनमें लेपर्ड बहुत हैं, मतलब वो डेंसिटी बहुत हाई है इधर मोहंड वाले गेट में। तो ये तो बेचारा बच्चा, ये रहा दूसरा, एक दूसरा डॉग ये रहा। अब ये उस तरफ ही जा रहे हैं, देहरादून की तरफ ही। हो सकता है यहाँ वन गुजरों के हों, ये वन गुजरों के डेरे में जा रहे हों। एक कार तो भाई, काफ़ी सारी कार हमने देखी है सड़क किनारे खड़ी करके लोग चले गए हैं, ख़राब हो गई है। ये क्या कर रहे हैं भाई? कार रोक के देखना, किसी भी से खोल के। उत्तराखंड सरकार। अब देखो ब्रिज आ गया लेफ्ट में, यहाँ तक तो काम हो चुका है ब्रिज का। ये देखो काम चल रहा है, जेसीबी वगैरह लगी हुई है। वन गुज्जर पैदल ही जा रहा है, इधर इसका डेरा होगा। लाल कलर की बस जा रही है सहारनपुर। देहरादून से सहारनपुर 60 किलोमीटर के अप्रोक्स है। बहुत फ्रीक्वेंटली बस सर्विस है यहाँ पे। देखो अभी ये लाल वाली गई थी, अब देखो आगे दूसरी आ गई। ये तो मेरठ की है। ये मानसून में कितना घना हो रखा है जंगल, नॉर्मली इतना घना होता नहीं है ये। वो सामने वाला पहाड़ देखो भाई, ये ट्रक खराब हो गया ईंटों से भरा हुआ, इन्होंने यहीं खड़ा कर दिया। ये भी, ये तो फिर भी भाई बहुत अच्छा हाईवे है, बहुत अच्छी रोड है। तो मेरठ से पौड़ी जा रहा है ना, वो जब कोटद्वार के बाद और दुगड्डा तक, ओ माय गॉड, इतना खतरनाक है कि कोई है हो ही नहीं सकता ऐसा हाईवे। हाथी इतने खतरनाक, इतने आती हैं पूछो मत। और इतने बड़े बड़े बोल्डर आते हैं ऊपर से, एकदम से खड़ा पहाड़ है। ऐसा खड़ा पहाड़ एक जगह और है, जब ऋषिकेश से नीलकंठ जाते हैं। कभी भी मानसून में भूल के भी ऋषिकेश से नीलकंठ मत जाना भाई। एकदम से इतनी पतली रोड है, बराबर में गंगा जी चलती रहती है, और एक राइट में पूरा खड़ी चट्टान, पत्थर गिरते रहते हैं उससे, तो वो भी बहुत डेंजरस है। और एक वो कोटद्वार से दुगड्डा का जो 10-15 किलोमीटर का रास्ता है वो, ये दो रास्ते इतने खतरनाक हैं। और तीसरा जो खतरनाक रास्ता है वो है रामनगर में, जो धनगढ़ी गेट है ना, निकाला जाते हैं, धनगढ़ी नाला बोलते हैं वहाँ पे। वो रपटे बहुत है, मतलब जैसे ये पुल बना हुआ है ना, इसमें क्या है कि जो फ्लैश फ्लड आते रहते हैं तो इनके नीचे से पानी निकल जाएगा। यहाँ पे कोई भी सड़क पे से नहीं जाता, कोई भी नाला बरसाती। लेकिन वहाँ पे ना रामनगर में हुआ, कोटद्वार में हुआ, इतने सड़क के ऊपर से ही जाते हैं सारी नदियाँ। जब एकदम से बारिश आती है फिर 5-6 घंटे वेट करना पड़ता है। और जब रात को बारिश होती है 12-1 बजे, तो फिर तो जैसे भी सुबह ही आती है। तो पूरी रात खड़े रहो या फिर वापस जाओ। दुगड्डा की तरफ से आ रहे हो तो दुगड्डा वापस जाओ। और वहाँ तो होटल ढूंढना भी टेढ़ी खीर है। कोटद्वार में भी कोई ऐसा अच्छा होटल नहीं है, फिर वापस जाओ होटल में रुको। ये देखो सामने पहाड़ बिल्कुल कैसे गीला हो गया, देखो है ना, पूरा ऊपर से गीला हो गया, बीच में से थोड़ा सूखा हुआ दिख रहा है। अब बारिश रुक गई है। यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है पुल का। यहाँ पे तो कितने नीचे तक बनाया हुआ है इन्होंने। पंजाब की बस नहीं रुट की जा रही है, उत्तराखंड की है। ये ट्रक कितना लंबा है भाई, क्या रखा है इसके ऊपर? ये यहाँ सड़क के लिए आए हुए ना, लोहे के। हाँ ये लोहे के गाटर हैं, पुल के लिए आए हुए हैं। फिर से बारिश शुरू होगी। वाह भाई वाह। थोड़ा सा तेज कर लेता हूँ वाइपर एडजस्ट करने में ही लगे रहो बस। जब से कभी तेज कभी कम, कभी तेज कभी कम। मुझे तो तेज बारिश पसंद है, तेज ही होनी चाहिए। कार वाले ने परेशान कर लिया, इससे तो आगे निकलता हूँ भाई। देहरादून 15, मसूरी 47। ये टनल आ चुकी है देहरादून की। ये देखो 6:12 पे मैंने आपको दिखाया था शिवालिक की पहाड़ियाँ चढ़ाई की स्टार्ट की थी, अब हो रहे हैं 6:28। तो बस मतलब 16-17 मिनट में ही हम ये पूरी चढ़ाई कंप्लीट कर ली है। इतना ही होता है ये,
अगर आगे ट्रैफिक जैम ना मिले। हालांकि अब ऐसा कुछ खास है नहीं यहाँ पे ट्रैफिक जैम के लिए। एक पुल था वो बन चुका है। ये सेफेस्ट रास्ता है, कभी भी देहरादून आओ इस रास्ते से आ सकते हो। हरिद्वार से भी आ सकते हो। देहरादून आने के 2 रास्ते हैं, विया हरिद्वार और वाया देवबंद और छुटमलपुर सहारनपुर रोड। काफ़ी लोग क्वेरी करते हैं भाई, काफ़ी लोग कि मसूरी आना सेफ़ है क्या, हम तब आएंगे। मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी बार वीडियो में बताया भाई 100% सेफ़ है। दोबारा से बता रहा हूँ, मसूरी आप 12 महीने कभी भी आ जाओ। मसूरी हुआ, धनोल्टी हुआ, चंबा हुआ और ये टिहरी हुआ और नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, ये सब बिल्कुल सेफ़ हैं 12 महीने। कितनी भी मूसलाधार बारिश हो रही हो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, जहाँ दिक्कत है वो मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में ऑलरेडी पहले बता दिया है भाई। ये कैपिटल है देहरादून। देखो कार देखो कितनी सारी चल रही है मेरे आगे। यहाँ रास्ता नहीं रुक सकता। फॉर्च्यूनर वाला बिना फालतू में ओवरटेक कर रहा है। मम्मी कह रही है 7:30 तक घर पहुंच जाएंगे। 7:30 तक कहाँ पहुंच जाएंगे, आधे घंटे में कहाँ पहुंच जाएंगे। अभी तो ये समझो यहाँ से तो 1 घंटा ही लगता है घर पहुंचने में। पूरा देहरादून पार करना है भाई। मुझे तो भूख लग रही है। अब सुबह सब तक एक ही बार खाया था वहाँ बर्थडे में। मैं पूछ रहा था मम्मी से क्या बनाओगी, तो मम्मी बोल रही है कि वो उन्होंने भी कुछ दे रखा है, जहाँ बर्थडे वालों ने सब पैक करके दे रखा है सब कुछ, पूरी वगैरह छोले, तो या तो वही खा लेंगे। सफारी वाली जीप जा रही है, मोहन से आई होगी ये। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स को मैं मतलब क्लाइंट्स को जो यूट्यूब के थ्रू आते हैं सफारी करवाता हूँ, बहुत लोगों को करवाई है। और इसलिए हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट लिंक रहता है। अभी तो खैर 15 तारीख से पार्क खुलेंगे, तो 15 तारीख के बाद मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो मैं आपको यहाँ की राजा नेशनल पार्क की या जिम कॉर्बेट की कोई भी सफारी जहाँ भी जैसे भी है वो मैं आपके लिए अरेंज करवा सकता हूँ। सामने वो चल रहा है ना, कोई एक कार वाला है जो बिल्कुल स्लो चल रहा है, शायद वो स्विफ्ट वाला है। हाँ स्विफ्ट वाला। बस आगे कोई नहीं है भाई, बस आराम से चल रहा है। तो ऐसे कार वाले बहुत मिल जाते हैं हाईवे पे, बिल्कुल सामने खाली है, कुछ नहीं पड़ा, लेकिन बहुत आराम से चलते रहते हैं। ये तो बात कर रहा होगा फोन पे। आज तो एक हरियाणा कार वाला आया, ऐसे जैसे हम हाईवे पे चढ़े सरसावा से, मामा जी के गांव से, तो बहुत तेज़ी से ओवरटेक करा मेरे को हॉर्न दे के और बहुत तेज़ी से आगे निकल गया। इंडिका कार थी उसके पास, और फिर आगे जाके स्लो कर लिया मैंने, उसको ओवरटेक कर लिया नॉर्मल स्पीड में। तो नॉर्मली चल रहा था, चिढ़ गया। यहाँ पे आरटीओ की गाड़ी खड़ी है, वेलकम टू उत्तराखंड। यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं स्पीड के ऊपर, तो इसलिए 80 से नीचे ही चलानी है। खैर मेरी तो 40 चल रही है। तो भाई फिर वो दोबारा से हम आगे निकल गए, फिर पता नहीं क्या चिड़ मची, फिर आगे निकल गया बहुत तेज़ी से, फिर आगे स्लो कर ली। मैं फिर निकल गया, फिर ऐसे हाथ दिखा रहा आगे, फिर ओवरटेक करके ऐसे शीशे में से हाथ निकाल के, पता नहीं कैसे लोग हैं भाई। हाँ क्यों तंग कर देता, मैं तो पुलिस को फोन करने वाला था। वो तो फिर इधर चला गया ना, उधर वो रास्ता रिटर्न। नहीं उसने यू टर्न मार लिया, उसका कुछ होगा इधर उधर। हाँ तो यू टर्न मार लिया था। पागलों की तरह चला रहा है और परेशान कर रहा मेरे को। फिर मैंने भी सोच लिया था मैं इसको ज़्यादा देर परेशान नहीं करने दूंगा। मैं तो ये तो अभी वीडियो बनाने लगता है यूट्यूब के लिए, उसको नंबर ले लेता उसका। हालांकि इसमें आया होगा कैमरे में भी मेरे, तो इसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। फिर मैं पुलिस को फ़ोन कर देता अगर ज़्यादा परेशान करता तो। 2 ही लड़के थे उसमें। हाँ 2 ही थे। अब पी रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, पता नहीं, इतना एग्रेसिवली चला रहा और ऐसे डोल रहा सड़क पे। मैं इतना नहीं बर्दाश्त करता भाई, मैं तो कर देता पुलिस को फ़ोन। अपनी सेफ्टी ज़रूरी है भाई। वही तो, ऐसे तो वो कुछ भी टक्कर मार देता बार, कभी कम चला रहा कभी। और हमें तो आजकल वैसे भी योगी सरकार पे बहुत विश्वास है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर थे हम, तो तुरंत फ़ोन करता, एक्शन लेती पुलिस। मैं नहीं छोड़ता साले को। सो गाइस वेलकम टू देहरादून। पूरा मौसम देखो, ये वाला मौसम देखना ये कैसा है, और अपने घर के पास का मौसम दिखाऊंगा। हालांकि वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। अभी यहाँ पे डिग्री हो रही है 25 डिग्री, 25 डिग्री टेम्परेचर है। 6:36 एग्जैक्ट टाइम है। मैं से मेरी एक आदत है, जैसे ही शहर में एंटर करता हूँ एक बार गूगल मैप देख लेता हूँ कि कहाँ से कुछ दिखाता नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ जयंती वयंती हो रही होती है, कहीं कभी ना ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो गूगल मैप ना डाइवर्ट कर देता है। तो फिलहाल अभी वही रास्ता है रेलवे स्टेशन और क्लॉक टावर से होते हुए। तो और थैंक गॉड कि गूगल मैप अब समझदार हो गया है। पहले गूगल मैप क्या करता था भाई, अच्छा को फंसा देता था। क्लॉक टावर का जो मेन मार्केट है जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं, पल्टन मार्केट यहाँ का, उसके अंदर से कार घुसा देता था, उसके अंदर से रास्ता दिखाता था। खैर अब नहीं दिखाता, मेन रास्ता दिखाता है जो घूम के जाता है।
तो बहुत लोग जो नोन आते थे गूगल मैप का यूज़ करते थे वो देहरादून में आके फंस जाया करते थे। तो मैंने वही चेक किया, मेरे गूगल मैप पे अभी वो और पतली गली वाला रास्ता नहीं दिखा रहा है, मेन रास्ता दिखा रहा है। हालांकि इम्प्रूवमेंट तो किया है गूगल मैप ने। पोंटा साहिब, देहरादून सिटी, हरिद्वार, टर्नर रोड। और ये पहुंच गया हम ISBT वाले फ्लाईओवर पे। जब हम आप जा रहे थे ना कल गाँव की तरफ, तो इस वाले फ्लाईओवर पे इस तरफ बहुत लंबी लाइन लग रही थी, कहाँ से भी ना लग रही हो, पता नहीं क्यों इतनी कार खड़ी थी लाइन से। फिर देखो ड्रिजलिंग चालू होगी तेज, ये देखो बिल्कुल ही अंधेरा सा हो गया भाई, कितना खतरनाक मौसम हो रहा है। रियली में 1 महीना से यहाँ धूप नहीं निकली है और आगे भी नहीं निकलने वाली है। अभी तो दबा के मॉनसून होने वाला है। वेलकम टू मॉनसून, वेलकम टू डार्क वर्ल्ड। क्लॉक टावर मसूरी, मसूरी 37, क्लॉक टावर 6 किलोमीटर लिख रहा है यहाँ पे। बारिश हो रही है तो कम से कम छोटे मोटे बाइक बुइक वाले पैदल आदमी कम ही दिख रहे हैं। मज़ा आ रहा है मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करने में। ये जो वाइब्स है ना मॉनसून की, इवनिंग वाइब्स, ये वेदर, वीडियो कितनी भी लंबी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये गाड़ी वाला, ये UK07 I-20 वाला लाइट चला के चल नहीं रहा और फ्लैश मार रहा है, बस फ्लैश मार रहा है जब से। इतना गंदा लग रहा है ना। किसी किसी को आदत होती है, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते हैं लोग सड़क पे। गढ़ी कैंट 10 किलोमीटर, राजपुर 13। अपना तो ये समझो कि राजपुर के पास ही है। तो यहाँ से हमारा घर भाई कम से कम 13-14 किलोमीटर तो है, ज़्यादा है, 15 है, 15। क्योंकि ये राजपुर से ऑलमोस्ट पहले से ही हमें राइट टर्न लेना है। बस वाला बिना लाइट जलाए ले जा रहा है। बताओ ऐसी कंडीशन में भी जहाँ पे इतना अंधेरा हो रहा हो, बारिश आ रही हो। अभी पता है क्या हुआ, दूसरी लाइन में एक कार वाला रुका, उसकी कार के आगे कुछ गिर गया या ठुक गया, अब दोनों उतर के आगे और पीछे लंबा जाम लग गया। तो हमेशा भगवान से ये दुआ करो जिस लाइन में तुम चल रहे हो उस कार वाले के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल ना लोग लड़ने लगते हैं, थोड़ी सी भी कहीं से भी ठसक लग जाए और फिर पीछे वालों की तो परवाह नहीं रहती, कम से कम 15-20 मिनट ख़राब कर देते हैं, पूरा ट्रैफिक जैम लग जाता है। ऐसा मैंने बहुत देखा है। देहरादून खाने पीने के मामले में सबसे गंदा शहर है। यहाँ पे मोमो चाउमीन की दुकानें तो बहुत मिल जाएंगी फेमस, बस यही लोग यहाँ पे खाते हैं, कबाड़। और वैसे कुछ ऐसा कुछ फेमस है नहीं। इससे फेमस तो ऋषिकेश है, अपना नेपाली जैसा है ही नहीं किसी का स्वाद यहाँ पे। और अपना राजस्थानी स्वीट्स जो है ऋषिकेश में, उसके जैसा स्वाद है ही नहीं यहाँ पे। हरिद्वार में इससे ठीक मिल सकता है, हालांकि मुझे कोई ऐसा हरिद्वार में मिला नहीं है, उससे अच्छा तो ऋषिकेश ही है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, फालतू में इतनी सारी चीज़ें खुली हुई हैं, ना लोगों को खाने का पता ना खिलाने का पता। तो इसलिए आपको मेरे ब्लॉग में कभी भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि मैं देहरादून के किसी रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। कहीं कहीं बहुत सेलेक्टेड, जैसे हमारे घर के पास है स्पाइस ऑफ दिल्ली, वो दिल्ली से आए हुए हैं भैया, तो वो ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरे, नीट एंड क्लीन है। तो इसलिए हमेशा आपको दिखेगा तो मैं उधर ही कभी कभी जाऊंगा तो उधर ही जाऊंगा। या फिर मन्ना किचन हो गया, वो बहुत नीट एंड क्लीन है। या फिर मसूरी में लैंडोर में अपना स्वाद साउथ इंडियन, वो भैया है अपने 5 स्टार से आए हुए हैं, बहुत रेयरली, और जो भी दिखेगा रिपीट वे में दिखेगा आप। सो थोड़े से भाई राजपुर रोड देहरादून के भी मज़े ले लीजिए। यहाँ पे तो बारिश ऑलमोस्ट कम ही हो गई है बिल्कुल। राजपुर रोड बेल चौक पे इतना तगड़ा जाम लगा हुआ है, पिछले 5 मिनट से खड़े हुए हैं। 7:07 हो रहे, रेंगते चल रहे हैं। बेल चौक का ट्रैफिक जैम क्लियर किया तो अभी ये दिलाराम चौक का आ गया। यहाँ भी बहुत दूर तक ट्रैफिक जैम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा, वो छुट्टी की वजह से ना काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं भाई, सारी येलो नंबर दिखेंगे आपको। टूरिस्ट एरिया है ना ये भी। अगर देहरादून, ऋषिकेश और अगर मसूरी में ट्रैफिक जैम बढ़ता है ना, तो यहाँ भी हो जाती है भाई हालत ख़राब। तो राजपुर रोड पे दिखने लगता है क्योंकि सब इधर से जाते हैं। पहुँचने में अभी भी लगेंगे 26 मिनट। और भाई एग्जैक्ट 6:12 पे हमने शिवालिक की पहाड़ियों पे चढ़ाई स्टार्ट की थी। अभी हम राजपुर रोड पर हैं, दिलाराम चौक के पास। अभी 7:12 हो रहे हैं, यानी कि 1 घंटा हो चुका है हमें शिवालिक की पहाड़ियों पे चढ़े हुए, और फिर देहरादून में आए हुए। 26 मिनट हो रहे हैं, आप लगा सकते हैं 1 घंटा 26 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा अप्रोक्स तो शिवालिक की पहाड़ियों से जब हम चढ़ाई चालू करते हैं तब लग जाता है घर पहुँचने में। 15-20 मिनट में हमने शिवालिक की पहाड़ियाँ कवर कर ली थी। ओह माय गॉड, यानी कि 1.25 घंटा तो देहरादून के अंदर ही लग जाता है। बहुत दूर पड़ता है भाई घर। अगर हमें मेरठ हरिद्वार जाना हो, दिल्ली जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये सहारनपुर जाने में दिक्कत होती है। जब तक रिंग रोड नहीं बनेगी देहरादून में, जब तक ऐसे ही होगा। और अभी तो कोई सीन है ही नहीं भाई यहाँ की रिंग रोड का। उस तरफ वाली लाइन देखो कितनी लंबी हो चुकी है। सामने सिक्का ग्रुप के फ्लैट गजब ही है भाई, इनसे तो व्यू गजब आता है। किसी को लेने हो तो यहाँ पे राजपुर और कैनाल रोड के बीच में सिक्का ग्रुप के फ्लैट बने हैं, ये ले लो।
इससे व्यू जरूर देखना आके, मज़ा ना आगे तो बोलना। अभी भी हम कैनाल रोड पे चल रहे हैं, 7:26 हो रहे हैं एग्जैक्ट, और यहाँ पे बारिश अच्छी खासी तेज होनी शुरू हो गई है भाई। अपनी सस्तारा रोड पहुँच गए हैं, 7:36 हो रहे हैं। और राइट में तो भाई नदी बनी हुई है, पूरा चल रही है। राइट में तो नदी बन के सबसे ज़्यादा बारिश वाले एरिया में पहुँच चुके हैं, यानी कि यहाँ भी अच्छी खासी ड्रिजलिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही है, लेकिन वो मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, वरना यहाँ पे अभी पानी आ रहा था बहुत तेज तेज। अभी हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी भाई, अभी हो जाएगी। कल रात तो मैंने सीसीटीवी में देखा ना, गांव में बैठ के बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी। 7:39 पे भाई हम घर पहुंचे हैं, बस ये सामने 100 मीटर पे घर है। और मुझे तो भूख भी लग चुकी है बहुत ज़्यादा। आटे का कट्टा इसमें रखा रहने दो, तो फिलहाल तो नहीं उठाना ना, बारिश हो रही है बस ही। तो गाइस बैक टू होम, और लगातार बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रही है, ज़बरदस्त। तो अभी मुझे तो लग रही है भूख, और जैसे ही घर पहुँचे भाई ये फ्रिज में से पानी निकला हुआ है। मुझे एक चीज़ बताना, मैं परेशान हो गया हूँ भाई, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है और फ्रिज के ऊपर ही लिखा हुआ है आउट ऑफ रोस्ट टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद भी हमारे फ्रिज में से पानी निकलता है और पूरा गीला हो जाता है। ये क्यों होता है भाई जब आउट ऑफ रोस्ट है? मुझे समझ में नहीं आता। ये कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, यहाँ से इसमें से आता है, ये इसी का आता है ऑफ कोर्स। ये आउट ऑफ रोस्ट पता नहीं क्या करता है, बर्फ़ पिघलाता है अपने आप, तो इसी का आता है, ऐसे भर जाता है फिर वो ऐसे निकलता है। तो फिलहाल गांव से तो पूरी लेके आ गए हैं, इसमें सफ़ेद वाले रसगुल्ले हैं, छोले हैं, पनीर की सब्जी भी है और कद्दू भी है। गांव का अचार, अरे वाह, मैं कह रही थी इसको सुबह लिया ना कार से, पर मैं तो भी लेके आया हूँ। गांव का अचार तो सुपर है भाई, घर का अचार।